हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है कि आप शेयर मार्केट में कभी भी आप इग्नोरेंट नहीं हो सकता है। नेवर बी इग्नोरेंट इन द स्टॉक मार्केट। इसका जो मेन रीज़न है, अगर आप देखेंगे अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई आपके पास स्टॉक है तो उस स्टॉक को आपको हमेशा ट्रैक करना चाहिए। क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर उसका जब रिजल्ट आएगा, पीपीटी आएगा, उसका मैनेजमेंट जब कॉन कॉल वगैरह करेंगे तो उसका आपको एक्टिव से ट्रैक करना चाहिए। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है और आप उस स्टॉक को राम भरोसे छोड़ दिया है, यानी उसका आप ट्रैक नहीं कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जब उस स्टॉक में एक्सीडेंट होएगा या फिर कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो आपके रैडार में वो नहीं आएगा। और अगर आपके रैडार में नहीं आएगा तो वो स्टॉक आप देखेंगे बहुत बुरा कर सकता है और अपना जो हार्ड मनी है वो उसको वाइप आउट कर सकते हैं। इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी इग्नोरेंस नहीं बनने का, हमेशा आपको एक्टिव रहने का, एक्टिव से ट्रैक करने का। अब जो भी देखेंगे, जब हम एक स्टॉक ले लिया है, हम इसको 10 साल रखेंगे, मेरे हिसाब से 10 साल अपने हिसाब से कुछ भी नहीं चलता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में आपका जो बिजनेस है, बिजनेस लास्ट जो बात बोलते हैं आपका बिजनेस, अगर बिजनेस सही दिशा में जाएगा तो स्टॉक अच्छा करेगा। अगर बिजनेस सही दिशा में नहीं जाएगा, यानी थोड़ा सा भी डिटोरिएट करेगा या फिर थोड़ा सा भी मैनेजमेंट का गाइडेंस का अचीव नहीं कर पाएंगे तो स्टॉक में अच्छा खासा धुलाई पिटाई होंगे। अगर आप 10-20 साल पहले जाएंगे, आगे जाएंगे, तो फिर भी आपको स्टॉक में पिटाई वगैरह कम होता था। लेकिन आज का सिचुएशन में कोई भी स्टॉक अगर 19-20 भी कर जाए तो अगले दिन उसको बहुत मार पड़ता है। तो इसीलिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। और मैं इस बात को कुछ आपके साथ एक जो रियल टाइम एक एक्सपीरियंस के साथ बात करेंगे। अगर आप पीईबी सेगमेंट में देखेंगे, यानी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग सेगमेंट में देखेंगे, एक स्टॉक है जिसका नाम है ईपैक प्रीफैब करके आपका प्लेयर है। उसका अगर आप देखेंगे, मैनेजमेंट Q1 Q2 में गाइडेंस दिया था कि हम जो FY27 में या अगले 2-3 साल 30 से 35% कैगार में हम अपना टॉप लाइन को ग्रो करेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट ने Q3 में बहुत बुरा रिजल्ट किया था। उसके बाद मैनेजमेंट ने कहा था कि हम 2-3 साल का नहीं, हम सिर्फ FY26 का बात कर रहे थे। तो उसके बाद आप देखेंगे स्टॉक में बहुत अच्छा खासा पिटाई हुआ था। उसके बाद स्टॉक एकदम आधा हो गया था। फिर Q4 में इसका रिजल्ट थोड़ा बहुत अच्छा आया है। फिर मैनेजमेंट के गाइडेंस जो 20% का दिया था, 30-35% के घटा कर दिया था 20% FY27 के लिए। उसके बाद मैनेजमेंट ने और थोड़ा चेंज किया और उसको गाइडेंस को कर दिया था 30%। उसके बाद स्टॉक में थोड़ा रीरेटिंग हुआ। तो आपको इसीलिए आपको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। मेरे पास भी उस टाइम पे ईपैक प्रीफैब था, लेकिन मैंने उसको सेल किया था क्योंकि आपका जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर मेरा भरोसा उठ गया था। क्योंकि मैनेजमेंट जो बोल रहा था एक क्वार्टर पहले, एक क्वार्टर बाद वो डिनाई कर रहा है। इस तरह का मैनेजमेंट मेरे को पसंद नहीं आता, तो इसीलिए मैंने उसको पूरा सेल किया था। फिर अगर आप देखेंगे इस टाइम पे अगर आप प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग खेलेंगे तो ईपैक अच्छा प्लेयर है, क्योंकि वो लोग अपना गाइडेंस को गाइड आपका रिवाइज किया है। और इसके बाद आपको, लेकिन इसके बाद भी आपको Q1 का रिजल्ट ट्रैक करना है। क्यों ट्रैक करना है? क्योंकि अगर आप देखेंगे Q1 में मैनेजमेंट ने गाइड दिया है कि FY27 में हम 30% से ग्रो करेंगे। अगर आप देखेंगे 15% से ग्रो कर रहा है Q1 में, तो फिर भी झोल निकल जाएगा। तो इसीलिए आपको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। उसके साथ मैं और 1-2 एग्जाम्पल दूंगा। जैसे आपका येस बैंक, मैं जब नया स्टॉक मार्केट में आया था, 17 में मैं स्टॉक मार्केट में एंटर किया था। उसके बाद आप देखेंगे 18-19 में उसका येस बैंक का प्रॉब्लम हुआ था। उस टाइम पे देखेंगे येस बैंक 400-500 रुपये उसका प्राइस में था। उसके बाद आप वो सिंगल डिजिट में आ गया था। तो वो भी एक इग्नोरेंस है, क्योंकि एक दिन में 400-450 से घटकर सिंगल डिजिट में नहीं आया था। इसके लिए एक लंबा प्रोसेस था। लेकिन जो इग्नोरेंस नहीं होंगे तो उसके वो 10%, 20%, 30% लॉस में भी अपना उससे एग्जिट कर लाएंगे। लेकिन जो इग्नोरेंस है, जिसको जो बिजनेस मॉडल ट्रैक नहीं करते, आपका सिचुएशन को अच्छे से ट्रैक नहीं करते, मैनेजमेंट का कमेंट्री नहीं सुनते, वो क्या करेंगे, वो इग्नोरेंस रह जाएंगे और उसका स्टॉक 10 रुपये में आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे और एक एग्जांपल देंगे, जैसे आपका एशियन पेंट्स लास्ट 5 साल से कुछ भी पैसा नहीं बना रहा है, फिर भी लोग उसमें उस स्टॉक में बैठे हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि आप जो 5 साल अपने जीवन से पूरा वेस्ट कर दिया है, एक भी आपका
कुछ भी आपका गेन वगैरह नहीं हुआ, ये भी एक वन टाइम ऑफ इग्नोरेंस है और इस इग्नोरेंस के वजह से लॉस हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर चुके हैं तो आपको इग्नोरेंस नहीं होने का, आपको हमेशा एक्टिव रहने का। अगर आप इग्नोरेंस रहेंगे, आप इग्नोर करेंगे तो आपके हिसाब से म्यूचुअल फंड सही है। तो यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।